हेलो दोस्तों, तो आज मैं ये बताऊंगा कि इस टेबल को शॉर्ट फ़िल्टर के द्वारा कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं। हम इस टेबल को कैटेगरी के द्वारा फ़िल्टर कर सकते हैं, जैसे आईडी के द्वारा, नाम के द्वारा या एड्रेस के द्वारा, या कोई भी कैटेगरी हो, हम उसके द्वारा टेबल को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले नाम के द्वारा टेबल को फ़िल्टर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नाम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर यह पूछ रहा है कि नाम को कैसे फ़िल्टर करना है, जैसे A to Z की सीरीज़ में या Z to A की सीरीज़ में। तो यहाँ पर हम पहले A to Z की सीरीज़ में फ़िल्टर करते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यह टेबल A से Z तक के नामों के द्वारा फ़िल्टर हो गई है, जिसमें D से शुरू होने वाले नाम है वह यहाँ पर है, और जो M से शुरू होने वाले नाम हैं वह यहाँ पर है, और जो P से शुरू होने वाले नाम हैं वह यहाँ पर है। तो इसी तरीके से ये टेबल A से Z तक के नाम के द्वारा फ़िल्टर हो गई है। अब यदि इस टेबल को Z से A तक के नाम के द्वारा फ़िल्टर करना है, तो इसके लिए हम दोबारा से यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम Z to A के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यह टेबल Z से A तक की सीरीज़ में नामों के द्वारा फ़िल्टर हो गई है। अब आते हैं शॉर्ट में। यहाँ पर शॉर्ट को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम टेबल को कैटेगरीज वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट बाय में जिस नाम की कैटेगरी को फ़िल्टर करना है उसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे एड्रेस के नामों के द्वारा इस टेबल को फ़िल्टर करना है, तो सबसे पहले हम एड्रेस के नामों के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। और फिर शॉर्ट पर जाएंगे। यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें शॉर्ट बाय में एड्रेस की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। शॉर्ट ऑन में हम वैल्यू को रहने देते हैं और ऑर्डर में हमसे यह पूछ रहा है कि इस टेबल को कैसे फ़िल्टर करना है, जैसे A to Z की सीरीज़ में या Z to A की सीरीज़ में। तो यहाँ पर हम A to Z की सीरीज़ में फ़िल्टर करते हैं, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह टेबल एड्रेस के नामों के द्वारा फ़िल्टर हो गई है, जिसमें पहला नाम है जो
डी से शुरू होने वाले नाम हैं वह यहाँ पर हैं, और जो एफ से शुरू होने वाले नाम हैं वह यहाँ पर हैं, और जो जी से शुरू होने वाले नाम हैं वह यहाँ पर है। तो यह नाम ए से जेड तक की सीरीज़ में आ गए हैं। अब यदि हमें इसको जेड से ए तक की सीरीज़ में फ़िल्टर करना है तो दोबारा से सॉर्ट पर जाएंगे। यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक करेंगे और सॉर्ट बाय में एड्रेस की कैटेगरी को सेलेक्ट रहने देते हैं और सॉर्ट ऑन में वैल्यू को रहने देते हैं और ऑर्डर में जेड टू ए की सीरीज़ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह जो नाम है ये जेड से ए तक की सीरीज़ में फ़िल्टर हो गए हैं और ये जो टेबल है ये इन नामों के द्वारा फ़िल्टर हो गए हैं। तो इसी तरीके से हम और भी कैटेगरी को फ़िल्टर कर सकते हैं। यदि हमें इस हेडर के ऊपर फ़िल्टर लगाना है तो इस हेडर को सेलेक्ट करेंगे और फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हर नाम की कैटेगरी में एक एक फ़िल्टर का साइन आ गया है। अब हम टेबल को फ़िल्टर के द्वारा फ़िल्टर करेंगे। जैसे मुझे इस टेबल में दीपू की डिटेल को जानना है तो उसके लिए दीपू को क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दीपू की डिटेल आ जाएगी। अब यदि मुझे मनोज की डिटेल को जानना है तो मनोज पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मनोज की डिटेल आ जाएगी। अब यदि मुझे इस फ़िल्टर को हटाना है तो इसके लिए फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे तो इस हेडर में से फ़िल्टर हट जाएगा। फिर आते हैं एडवांस। हम इसको एडवांस के द्वारा भी फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे मुझे दिल्ली से आए हुए लोगों की डिटेल को जानना है तो इसके लिए हम दिल्ली के नाम को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एड्रेस और दिल्ली के नाम को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और अब हम दोबारा से एडवांस पर जाएंगे और लिस्ट रेंज में हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट एरिया में उस नाम को सेलेक्ट करेंगे जिसकी डिटेल निकालनी है। तो यहाँ पर मैं इस नाम को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिल्ली से आए हुए लोगों की संख्या 3 है। यदि हमें इस डिटेल को दूसरी जगह पर कॉपी करना है तो
इसके लिए हम एडवांस में जाएंगे और लिस्ट रेंज में हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे। और क्रिएट एरिया में हम उस नाम को सेलेक्ट करेंगे जिसकी हमें डिटेल निकालनी है। तो यहाँ पर हम इसी नाम को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें इसकी कॉपी चाहिए। तो यहाँ पर हम इस सेल को सेलेक्ट कर देते हैं और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दिल्ली से आए हुए लोगों की डिटेल यहाँ पर कॉपी हो जाएगी।